मोदी की गारंटी है वो सफल गारंटी है, देश भर में करके दिखाया, तीसरी बार मोदी सरकार बना के दिखाई है। उन्होंने हरियाणा में बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के, बगैर कोई पैसा दिए, बगैर कोई सिफारिश लगाए 2,74,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार हमने वहां पे दिया। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद कांग्रेस के इशारों पर, उसके आदेश पर हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर खुलकर करने दिया है। अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। दोनों पक्षों की बात करें तो अपने अपने दावे हैं, अपना अपना विश्वास है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि बीजेपी के लोगों ने बीते 4 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है। मेहनत जेएमएम ने भी की है। फील गुड में कोई रहा है तो कांग्रेस रहा है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। ये जो दावा दोनों तरफ से हो रहा है, आप कुछ ऐसा बोल दीजिए ना जिससे कि हम लोग विश्वास कर लें कि आपके दावे में ज़्यादा दम है। हमारे दावे में इसलिए दम है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और हाल ही में हरियाणा में लगातार हमने सरकारें एक के बाद दूसरी बार बनाई है। हमने हरियाणा में बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के, बगैर कोई पैसा दिए, बगैर कोई सिफारिश लगाए 2,74,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार हमने वहाँ पे दिया। और झारखंड में हम 2,87,000 युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। हमने जो मोदी की गारंटी है वो सफल गारंटी है, देश भर में करके दिखाया, तीसरी बार मोदी सरकार बना के दिखाई है। झारखंड में लोग ठगा हुआ इसलिए महसूस करते हैं। झारखंड की महिलाएं, जिनको कहा गया था वृद्धा विधवा पेंशन लगाएंगे, 2500 रुपये नहीं लगी। कहा था 2500 रुपये महीना वंचित शोषित महिला को देंगे, नहीं मिला। कहा था 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी देंगे, में नहीं दिया। कहा था इन्होंने कि 5 लाख नौकरियां हर साल युवाओं को देंगे, नहीं दी। पेपर लीक रुका नहीं, लेकिन इंटरनेट बंद करवा दिया। युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। मात्र 11,000 नौकरियां दे पाए, उसमें से भी आधी लटकी पड़ी हैं। पेपर तो मेडिकल का भी लीक। मैं आप और कहता हूं, उसके तार भी कहां से जुड़े थे? आरजेडी के नेताओं के साथ, उनके कांग्रेस के नेताओं के साथ। और पेपर लीक जिस तरह से राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में हुआ, ये कांग्रेस की सोच है जो पेपर लीक कराने की है। और मैं अब आपको एक बात और कहूं, ये तो कांग्रेस वाले अब तो घुसपैठियों को भी मुफ्त में सिलेंडर और सुविधाएं देने की बात करते हैं। इन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद कांग्रेस के इशारों पर, उसके आदेश पर हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर खुलकर करने दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल दूसरे चरण को लेकर के होता है कि जो लैंड जिहाद या घुसपैठ का मुद्दा या डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा जो 4 महीने में बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत से स्थापित किया है, अब वहाँ चुनाव है। वहाँ के आदिवासी क्या इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहे हैं? इसके बारे में कुछ पता किए हैं? देखिए, आदिवासी भुक्तभोगी हैं। वो अपने सामने आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी आबरू से लेकर उनके आवास, उनकी ज़मीन, सब कुछ छीनने का काम बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के आदेशों पर हेमंत सोरेन जी की सरकार जिस तरह से उनको संरक्षण दे रही है, ये अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। तो अनुराग ठाकुर जी का साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ पहले चरण के मामले में उनका दावा हरियाणा के जैसा ही बिल्कुल प्रामाणिक है, बल्कि दूसरी तरफ संथाल परगना को लेकर घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से स्थापित भी हो चुका है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।